दोस्तों, हमारी चाहे गन्ने की फसल हो या कोई दूसरी फसलें हों, उन फसलों की पैदावार के लिए जो 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यही तीनों मुख्य हैं। इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे किसान अधिकतर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन पोटास को नेगलेक्ट करते हैं, अर्थात उसे भूल जाते हैं और इसके भूलने से हमें कम पैदावार मिलती है। तो आज पोटास के बारे में बताएंगे कि इस पोटास के प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार करना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, ये जो हमारी पोटास होती है, ये हमारे गन्ने सहित सभी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है और इस पोटास से हमारे जो गन्ना है या कोई दूसरी फसलें हैं, उनका वजन बढ़ता है। जैसे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है और जो गन्ने का तना होता है या दूसरी फसलों का तना होता है, उनकी जो है मोटाई बढ़ती है और जो उसकी मजबूती बढ़ती है, अर्थात हमारी फसलें गिरने से भी बच जाती हैं और पत्तियों का जो विकास होता है वो अच्छा होता है और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने में भी ये पोटास सहायक होती है। और दोस्तों, इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए और इसके प्रयोग करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे खेत में, हमारी फसल में पोटास की कमी है। तो दोस्तों, इसकी पहचान के लिए हमें अपने पोटास की पहचान के लिए अपनी फसलों की पत्तियां देखनी चाहिए। यदि पत्तियों का विकास ठीक से नहीं होता है, पत्तियां छोटी छोटी हैं या किनारे कटे फटे हैं, तब हमें जानना चाहिए कि हमारी खेत में पोटास की कमी है, हमारी फसल में पोटास की कमी है। और दोस्तों, जब हम देखते हैं जो हमारी दानेदार फसलें होती हैं, जैसे गेहूं हैं या धान हैं, तो उसमें जो दाने छोटे छोटे पड़ते हैं तो पोटास की कमी पड़ती है। तो दोस्तों, अब इसके प्रयोग के लिए हमें चाहिए कि हम कितना प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों हमें प्रति एकड़ के हिसाब से जो पोटास की आवश्यकता होती है वो होती है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एमओपी का प्रयोग करना चाहिए। एमओपी जो प्रयोग करने से, क्योंकि एमओपी में 60% पोटास होती है और हम एसओपी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एसओपी महंगा होता है और एसओपी उन खेतों में किया जाता है जहाँ वाटर होल्डिंग की व्यवस्था ना हो, अर्थात पानी लीचिंग नहीं करता हो। क्योंकि दोस्तों, ये जो एमओपी होता है इसमें क्लोराइड होता है और क्लोराइड ऐसी ज़मीनों में नीचे को लीच हो जाता है और हमारी फसलों को नुकसान नहीं देता है। यदि क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमारी फसलों को थोड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ऐसी ज़मीनों में जहाँ वाटर लीचिंग नहीं हो उसमें एसओपी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एसओपी महंगा होता है जबकि एमओपी सस्ता होता है, और जबकि हमें पोटास की जो मात्रा मिलती है वो एमओपी मिलती है, इसमें 7% होती है और एसओपी में 50% होती है। और इसी प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे में हम NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसलों की हम पूर्ति करके पोटास की और उनकी ताकत बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मतलब है हमारी फसलों में विभिन्न बीमारियां भी कम आएंगी और हमें कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल का लोगो क्लिक करके आप सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।